हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो रीनेट एग्ज़ाम हुआ था इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। फाइनल आंसर की आ चुकी है जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in इस पर देख सकते हैं। और फाइनल आंसर की के अनुसार हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस किया था, आंसर की में देखते हुए कि कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है, साथ ही प्रीवियस जो हमारी कट ऑफ रही हैं उनको ध्यान में अगर हम रखें तो इसके हिसाब से आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जेआरएफ की क्या कट ऑफ रह सकती है, नेट की क्या कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि क्या हो सकती है। फाइनल जो होगा वो तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इस बार के पैटर्न को देखते हुए ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने लिखा हुआ है जेआरएफ के लिए क्या है, नेट के लिए क्या रहेगा, क्या हो सकता है, यानी कि एग्जैक्टली यही होगा। इससे एक आध दो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा तो ये एक संयोग होगा, वरना इसके आसपास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो लिखा गया है सामने आप देख रहे हैं ये नंबर है, टोटल नंबर, कि इतने नंबर्स अगर आपके हैं पेपर 1 पेपर 2 को मिला के तो आपका इस कैटेगरी में जेआरएफ हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो नेट हो सकता है। ब्रैकेट में जो लिखा गया है ये इसी को परसेंटेज में, अगर आप परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं कि इतने सवाल हमने ठीक किए, हमने मैच किया, फाइनल आंसर की में क्रॉस चेक किया तो उसके हिसाब से हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हुए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से इतना परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज में बताया गया है, यहाँ पर टोटल नंबर में बताया गया है, यहाँ पर परसेंटेज में ब्रैकेट में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं 195 नंबर या 65% अगर आपके हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। और सिर्फ अगर नेट की बात की जाए तो 180 नंबर या 60% में ये नेट होने के पूरी आपकी संभावना है जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 186 नंबर या 62% ये जेआरएफ के लिए है। 164 नंबर्स या 58% ये नेट के लिए है ईडब्ल्यूएस में। और ईडब्ल्यूएस में आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो सामान्य तौर पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी दोनों की लगभग सेम ही रहती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यही 186 नंबर या 62%, 174 नंबर या 158%। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सिमिलर ही रहती है, हमेशा ही यही होता है। ऐसे कैटेगरी में 180 नंबर्स या 60% जेआरएफ के लिए, 168 नंबर या 56% नेट के लिए ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है एसटी कैटेगरी में लास्ट में 177 नंबर्स या आप 59% इसको कह सकते हैं। उसी तरीके से नेट में अगर आप देखिए तो 165 नंबर्स या 55% अगर आपके हैं तो एसटी कैटेगरी में आपका नेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा जेआरएफ के लिए लिस्ट है परसेंटेज के हिसाब से भी और टोटल नंबर के हिसाब से भी। इस तरफ आपने देखा कि नेट के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए या फिर कितने परसेंट होने चाहिए कि आपका नेट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। उम्मीद है आप इस कैटेगरी में आते हैं जिससे आपका जेआरएफ हो जाएगा या नेट हो जाएगा। अगर नहीं भी आते हैं तो आपने जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमेशा देखिए या तो जीत होती है या फिर सीख होती है, हार कभी नहीं होती है, हार मानने से होती है। ठीक है, तो आपने एग्ज़ाम दिया है, इन दोनों में से किसी एक में आप आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेट हो रहा है तो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कीजिए, जेआरएफ हो गया है तो आगे और प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द से जल्द बन सकें, रिसर्च पेपर लिखें, पीएचडी में एनरोलमेंट हो। ठीक है, नेट हुआ है तो जेआरएफ के लिए, और दोनों में से कहीं पर नहीं आ पाए हैं तो आप दोबारा से फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ फिर से प्रिपरेशन कीजिए, नया सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।